सो जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भाई सीटीसी क्या है। ओके, सो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो क्या सर। सो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप आईआईटी से हो। So, hey guys, what's up? My name is Manshu Jagar and I'm a software engineer working at Bangalore. बट करेंटली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मुझे दोस्तों से घर से काम कर रहा हूँ। एंड गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि जब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं आप लोग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ जहाँ पे आपका जितना भी कमेंट्स है मैं सारा पिक करूँगा एंड उसका जवाब मैं देने वाला हूँ। सो ये वीडियो वही है। बट फ्रैंकली मेरे 500 सब्स हुए नहीं है, मेरे एक्चुअली 480 सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं। बट 20 और सो आई गेस हो जाएगा। सो इसीलिए ये वीडियो मैं ला रहा हूँ आपके लिए। एंड मैंने ट्राई किया कि यार जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी सही मुझे क्वेश्चंस लगे वो सारा मैंने पिक किया है एंड उसका जवाब मैं देने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भाई ऑन एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कितने घंटे काम करना होता है और कितने दिन वीक में। ओके, सो ये चीज़ एक्चुअली कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बट इन जनरल आपका एक वीक में आपको 5 दिन काम करना होता है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। एंड अगर आवर्स का बात करें तो ऑन एवरेज 8 to 9 आवर्स होता है डिपेंडिंग अपॉन की कितना काम है। ओके, काफ़ी बारी ऐसा होता है कि मैं 11 घंटे 12 घंटे भी काम करता हूँ, काफ़ी बारी मेरा काम 5 घंटे 6 घंटे में ही ख़त्म हो जाता है। बट ऑन एवरेज 8 to 9 आवर्स आपको काम करना होता है। सो दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इंग्लिश आना ज़रूरी है स्टैक डेवलपर बनने के लिए। हाँ भी और ना भी। सो फ्रैंकली आपको कुछ बहुत तोड़ इंग्लिश आने का ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक अगर नॉर्मल कम्युनिकेशन कर ले रहे हो और सामने वाला समझ जा रहा है आपकी बात इंग्लिश में, सो दैट इज़ एनफ। वो कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं बनना है इंग्लिश का, सिर्फ नॉर्मल कम्युनिकेशन और नॉर्मल टाइपिंग अगर आपको आता है इंग्लिश में, दैट शुड बी एनफ। ओके, अनलेस आप कोई एचआर या फिर कोई लर्निंग मैनेजमेंट टीम में नहीं हो जहाँ आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलना है, जहाँ आपका काम ही है कि ऑल टाइम आपको लोगों से कम्युनिकेट करना है। तो अगर आप उस लाइन में नहीं हो तो एज अ डेवलपर आपको सिर्फ फॉरेन क्लाइंट से कम्युनिकेट करना होता है एंड वो आप नॉर्मल इंग्लिश में भी कर सकते हो। सो या ओके, सो जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट माइक आर यूजिंग। सो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये बोया का M1 माइक। ये बेस्ट माइक मुझे लगा अभी तक। एंड मैंने एक्चुअली एक और माइक लिया था बोया का, ये MM1 माइक। बट इसमें क्या है कि आप दूर से भी अगर बात करोगे तो आपका कोई बैक नहीं आएगा और काफ़ी सही ऑडियो आएगा। बट कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, बहुत ही बेकार माइक है, एकदम ऑडियो अच्छा नहीं आता है और ना ही लाउड आता है। सो मुझे तो यही माइक सही लग रहा है एंड इसी से मैं अभी तक अपना वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। सो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंपनी आर यू वर्किंग इन। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिया था जहाँ मैंने आप लोग को बताया था कि मैं कहाँ कहाँ काम करता हूँ, किस लोकेशन पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद ही मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार आया था। इससे पहले था कि आप लोग मेरे वीडियो देखते नहीं हो। ओके, सो मेरा जो कंपनी नेम है वो है माइंडट्री लिमिटेड और मेरा जो कंपनी का लोकेशन है वो है बैंगलोर। सो जब ऑफिस खुलेगा तो मैं एक्चुअली बैंगलोर जाके काम करने वाला हूँ, ठीक है। सो जो अगला क्वेश्चन है वो है कि विच प्लेस योर होम टाउन। सो मेरा जो घर है वो झारखंड में एक शहर है छोटा सा डाल्टनगंज नाम का, मैं वहाँ पे रहता हूँ। पिछले 2 साल से मैं यहीं पे घर पे ही बैठ के काम कर रहा हूँ एंड यप आई लाइक माई प्लेस। एंड मुझे एक्चुअली बहुत बारी ऑप्शन भी आया था कि मैं कहीं और जाके काम करूँ, बट मुझे घर एक्चुअली ज़्यादा पसंद है तो मैं यहीं पे रहता हूँ और यही काम करना ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ rather देन कोई वर्क स्टेशन में जाके काम करूँ, ठीक है। सो जो अगला क्वेश्चन है वो है कि आई थिंक यू आर अ बंगाली पर्सन। आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं है, ये मुझे बोल रहे हैं, बट आई एम नॉट अ बंगाली पर्सन या ओके। सो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि डू यू स्टे एट होम अलोन। सो नहीं, एक्चुअली मेरा एक जॉइंट फैमिली है तो मेरे घर में 2 फैमिली रहती हैं, ठीक है। सो यप, आई डोंट स्टे एट होम अलोन। सो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप आईआईटी से हो। नहीं। ओके, सो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रो फ्रॉम विच कॉलेज डिड यू ग्रेजुएटेड। ओके, सो भुवनेश्वर में कॉलेज है कालिंगा यूनिवर्सिटी नाम का, मैंने वहीं से ग्रेजुएशन किया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन ब्रांच। सो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द टेक स्टैक ब्रो। सो टेक स्टैक इज़ नॉट द राइट वर्ड। मेरा जो डोमेन है वो एक्चुअली फ्रंट एंड में फ़िलहाल के लिए। सो फ्रंट एंड में जो भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है मैं बेसिकली उसके रिगार्डिंग ही काम करता हूँ। ऐसे बोलने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery रिएक्ट जेएस एंगुलर बहुत है, बट इन जनरल आप समझ लो कि फ्रंट एंड के रिगार्डिंग जो भी जितना भी टेक्नोलॉजीज़ होते हैं उसके ही रिगार्डिंग मैं काम करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है कि ब्रो आई एम फ्रॉम EC एंड हाउ इज़ द इन्वायरमेंट इन योर कंपनी एंड योर इन विच कंपनी। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि मैं काम करता हूँ माइंडट्री में और जहाँ तक बात है कंपनी इन्वायरमेंट की, सो अभी तक मैंने एक्चुअली 3 कंपनी में काम किया हुआ है और इसका वर्क इन्वायरमेंट मुझे बहुत सही लगा।
बहुत आपको छूट मिला हुआ है, या मैं बोलूँ तो बहुत आपको एम्प्लॉय के ऊपर देखा आता है कि वर्क लोड ना हो, या फिर एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम मिले उनको काम करने के लिए भी, और उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा खासा मेंटेन रहे। सो ये चीज़ें मैंने देखा है कि इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है, और लोग एक्चुअली हर चीज़ को अहमियत देते हैं, बी इट योर वर्क और बी इट योर पर्सनल वर्क एज वेल। सो या दैट आई लाइक अबाउट दिस कंपनी। सो वर्क इन्वायरमेंट काफ़ी सही है। अब ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा है वो जब ऑफिस जाऊंगा उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। सो उसके रिगार्डिंग भी व्लॉग आएगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो जो अगला क्वेश्चन है वो ये कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन फ्रंट एंड डेवलपमेंट रोड मैप। सो आई थिंक मैंने इसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट वीडियो लाया हुआ है जहाँ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दिखाया है कि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैसे सीख सकते हो विथ फ्री रिसोर्सेज एज वेल। सो वो जाकर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा आपको। सो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि भाई डेवलपमेंट सी सीखनी भी ज़रूरी है क्या, सी का यूज़ होता है क्या? ऑफ कोर्स होता है। मतलब कोई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना है तो उसका यूज़ तो होना ही होना है ना, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट कि आप किस प्रोजेक्ट में हो, ठीक है। मे बी आप किसी प्रोजेक्ट में गए और वहाँ पे पाइथन यूज़ हो रहा है तो आप वहाँ पे पाइथन पे काम करोगे। मे बी आप कहीं गए जहाँ पे सी यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे सी पे काम करोगे। तो ऑफकोर्स हर लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है और हर लैंग्वेज का यूज़ होता है। इवन लोग बोलते हैं कि PHP आउटडेट हो चुका है। PHP का यूज़ मैंने बहुत देखा है कंपनीज़ में, ठीक है, और अभी तक हो रहा है। सो कभी भी कोई भी लैंग्वेज आउटडेटेड नहीं होने वाला है। तो आप लैंग्वेज को, आपको जो पसंद है वो आप बेझिझक सीखो, ठीक है। सो जो अगला क्वेश्चन है वो ये कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे किया 10th के बाद कि 12th के बाद, और हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे करें? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोई ऐसा डिग्री नहीं है, ओके, कि आप कैसे करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक टर्म है जो कि इंसान बनता है आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन। वो ग्रेजुएशन आप कर सकते हो बीटेक में, BCA MCA कर सकते हो, BSc MSc कर सकते हो। सो कोई ग्रेजुएशन का डिग्री लेने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर बनोगे, ओके। एंड वो आप जनरली 12th के बाद ही करोगे, वो आप वो जो ग्रेजुएशन होता है, एंड देन उसके बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, ठीक है। ओके, सो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि भैया फ्रंट एंड डेवलपमेंट देन बैक एंड डेवलपमेंट इज़ अ गुड जॉब चॉइस और नॉट, एंड हाउ लर्निंग सो JS, सो प्लीज़ गिव मी सम टिप्स। अगर आप कॉलेज में हो तो आपका पहला फोकस ये होना चाहिए कि आपको जॉब लेना है, ठीक है। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको फ्रंट एंड करना है या बैक एंड करना है या सी करना है, मशीन लर्निंग करना है। पहला फोकस होना चाहिए कि आपको जॉब लेना है। अब जॉब लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, आप पहले उस पर ध्यान दो, ठीक है। जब उसमें ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट्स भी आते हैं और प्रोजेक्ट्स में आपका फ्रंट एंड बैक एंड भी आता है, दैट इज़ राइट, बट योर फोकस शुड बी इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। सो पहले वो कर लो। एंड जहाँ तक बात रहा कि JS, हाउ टू लर्न JS, सो जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, ठीक है। बात यह है कि आपको सही तरीके से उसको सीखना पड़ेगा। तो मैंने जो अपना फ्रंट एंड रोड मैप बनाया है उसमें मैंने आपको जावास्क्रिप्ट भी बताया कि आप कैसे उसको पढ़ो, ओके। एंड उसमें आपको फ्री रिसोर्सेज भी दिए हैं, तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाके देखना, आप समझ जाओ कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके, सो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो क्या सर? नहीं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है वो ये कि एन्जॉयड योर वीडियोज़, माई लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर टू योर्स। थैंक्स बड़ी। जो अगला कमेंट है वो ये है कि भाई तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर कम, मुझे तू स्कूटर मैकेनिक ज़्यादा लगता है। चल झूठा। ओके ओके, सो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि भैया विप्रो में ज्वाइन करना सही रहेगा क्या? अगर पैकेज सही दे रहे हैं तो सही है, ज्वाइन कर लो, दिक्कत क्या? पैसा ही पैसा होगा। ओके ब्रदर, हैव यू विजिटेड योर ऑफिस सिंस यू ज्वाइन कंपनी? नो यार, मैंने एक्चुअली लॉकडाउन में ही ज्वाइन किया था वर्चुअली, एंड उसके बाद मैंने ऑफिस नहीं गया हूँ एक बार भी। सो अभी जब खुलता है ऑफिस तो मैं भी जाऊँगा, ठीक है, मैं भी क्या जाऊँगा ही। सो जो अगला क्वेश्चन वो है कि भाई CTC क्या है? ये भी क्वेश्चन मुझे बहुत आता है। सो फ्रैंकली बताओ यार कि एक्चुअली ये मुझे अलाउड नहीं है बताना। कंपनीज़ के कुछ क्लॉज होते हैं कि आप रिवील नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ आपको ये चीज़ बताने में। एंड फ्रैंकली आप लोग को भी ये चीज़ पूछना नहीं चाहिए, ठीक है। वो नहीं कहते हैं कि नेवर आस्क सैलरी फ्रॉम अ मैन एंड एज फ्रॉम वुमेन, ऐसा कुछ है ना कोट्स। तो ये चीज़ सही नहीं है पूछना, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा कि मैं किसी वीडियोज़ में आपको इनडायरेक्टली बता दूँ, ओके। सो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रो आई हैव परसुइंग BSc लास्ट ईयर, सो हाउ टू गो टू सॉफ्टवेयर फील्ड? BSc आप कर रहे हो तो आप BSc के बाद भी आई गेस आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मुझे BSc के आईडी मैं एक बार देखता हूँ, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो अगर आप BSc IT में कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है IT कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए। सो अगर आप जॉब अप्लाई कर सकते हो तो आप जॉब भी ले सकते हो, बट मेरी मानो तो BSc के साथ आप MSc भी कर लो, तो वो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डिग्री आ जाएगा हाथ में, एंड देन यू कैन ईज़िली अप्लाई फॉर एनी जॉब। ओके, सो आई गेस मैंने लगभग सारा क्वेश्चन पिक कर लिया, 1-2 क्वेश्चन और बच गए हैं जो कि मैं पिक कर लेता हूँ जल्दी से।
सो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि भैया मैं वही वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी TCS इन्फोसिस ऑफ कैंपस कंपनीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहा। भैया क्या यह सही ट्रैक है बाद में वेब डेवलपमेंट बनने के लिए? सोच रहा हूँ। ओके, सो मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ मैंने आपको बताया था कि हाउ टू स्विच फ्रॉम सपोर्ट टू डेवलपमेंट। ठीक है, पहले वो वीडियो जाके देखो और समझो कि आपके हाथ में नहीं होता है इनिशियली कि आपको क्या चूज़ करना है। सो आप अगर बोल रहे हो कि मुझे वेब डेवलपमेंट ही बनना है, सो क्या गारंटी कि आप TCS विप्रो में आपने ज्वाइन किया और आपको शायद आपके मन का स्किल नहीं मिला या आपके मन का काम नहीं मिला जो कि आपको वेब डेवलपमेंट के ऊपर ले जाए। एंड सिमिलरली मेरे साथ भी हुआ था। मैंने ज्वाइन किया था एज अ SQL टेस्टर बोलो या उसको बोलो एज अ सपोर्ट वर्क ओनली मैंने ज्वाइन किया था इनिशियली, बट मैंने फिर बहुत हाथ पैर मार के मैंने फाइनली वेब डेवलपमेंट साइड शिफ्ट किया। सो ये शिफ्ट तो पॉसिबल है। सो मैं आपको इन शॉर्ट है कि दे रहा हूँ आइडिया। सपोज़ आपने ज्वाइन किया कंपनी में और आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड काम नहीं मिला, आपको कुछ और ही काम मिल गया, तो आप वहाँ पे काम करो 5-6 महीने और ट्राई करो कि आप प्रोडक्ट स्विच करो। अगर नहीं हो पा रहा है देन वहाँ पे साल 2 साल काम करो एंड देन आप कंपनी स्विच करो एंड देन उसी बीच आप एक अपना पोर्टफोलियो ऐसा बना लो कि लोगों को लगे कि हाँ वेब डेवलपमेंट में इसके काफ़ी ज़्यादा आइडिया है, देन आप उसी का रिगार्डिंग काम लो। ठीक है, आई नो आंसर काफ़ी लंबा हो गया बट दिस कुड बी द राइट ट्रैक। ओके, सो जो अगला क्वेश्चन वो ये है कि हाउ मच हाइक यू गॉट मैन? 5%? ओह अच्छा, खुद ही बता दिया उन्होंने 5%। बहुत बढ़िया। वाओ, नाइस ब्लॉग मैन, लव यू फ्रॉम श्रीलंका। थैंक्स बडी। लेजेंड ट्रिप भैया, लव योर चैनल, वेरी नाइस कंटेंट, कीप इट अप, मज़ा आ गया। थैंक्स अलॉट यार। मुझे अच्छा कमेंट्स देख के भी अच्छा लगता है, बुरे कमेंट्स देख के भी अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो आई होप मैंने लगभग सारा कमेंट कवर कर दिया यार। ऑलराइट गाइस, सो ऑलमोस्ट जितना हो सके मैंने सारा कमेंट आपका पिक किया और सारा का जवाब दिया है। स्टिल अगर मुझसे कोई कमेंट रह गया हो तो प्लीज़ उसको नीचे कमेंट करना। मैंने जब नेक्स्ट 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं फिर एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपका सारा कमेंट्स पिक करके उसका आंसर देने वाला हूँ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड यप, थैंक्स लॉट गाइज। आई होप आप लोग को मेरा कंटेंट सही लग रहा हो, इसीलिए मुझे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ भी आ रहे हैं। ठीक है, एंड आप लोग प्लीज़ कमेंट करो कि आप लोगों को किस टाइप का वीडियोस और चाहिए इन फ्यूचर, ताकि मैं उसी रिगार्डिंग वीडियोस लाऊं ताकि आप लोग को भी हेल्पफुल हो और मुझे भी बनाने में सही लगे। ठीक है, सो यप, टिल देन थैंक यू वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।